डांस पार्टीज होती हैं या फिर अंदर म्यूजिकल नाइट, ढोल धमाका, ऐसी चीजें जो हो रही हैं उस पर जो है वो अब हुकूमत ने प्रॉपर तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। इस वक्त हमारे माशरे में जो पोलराइजेशन है, जो रेडिकलाइजेशन है, अब वो अपनी पीक पे है। एक्टिविटीज होती हैं, ये पूरे मुल्क में आपका जो एक मुल्क का इमेज होता है पूरी दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज जो है उजागर करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद अब्बास। नाज़रीन, आज बात करेंगे स्कूल एजुकेशन सिस्टम पर और दूसरी तरफ जो इस वक्त म्यूजिकल नाइट्स हो रही हैं कॉलेजेस में और जो इस वक्त की जो एक्टिविटीज हो रही हैं जिनमें डांस पार्टीज हो रही हैं या फिर अंदर म्यूजिकल नाइट, ढोल धमाका, ऐसी चीजें जो हो रही हैं उस पर जो है वो अब हुकूमत ने प्रॉपर तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। क्योंकि आए रोज कुछ वीडियोस वायरल हो रही थी जिनमें जो है वो प्रोफेसर जो है वो खुद भी जो है वो स्टूडेंट्स के साथ मिलकर जो है वो भारतीय गानों पर डांस कर रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे और साथ ही साथ कुछ ऐसी जो है वो वीडियोस जो है वो फेसबुक पे या फिर ट्विटर वगैरह पे जो है वो वायरल हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो स्कूल और कॉलेज जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर सवालात जो है वो जन्म दे रहे हैं और ऐसे कल्चर को खत्म होने के लिए जो है वो हुकूमत एक आगे कदम रख रही है और इन पे जो पाबंदी है वो लगाई जा रही है। दूसरी तरफ हमारा एक मुआशरा है जो इस वक्त काफी डिप्रेशन का शिकार है और उस मुआशरे में जो डिप्रेशन और जो एजुकेशन है उसमें तलबा के लिए जो है वो ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो बहुत जरूरी होती हैं और उसके लिए भी जो हुकूमत जो है वो इंतजाम कर रही है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स गाला हो गया, बुक फेस्टिवल हो गया, सेमिनार्स हो गए, इनका इनेकाद हो रहा है। लेकिन उनके दौरान ही जो ये म्यूजिकल नाइट्स होती हैं उनमें जो वीडियो सामने आती है खास तौर पर खवातीन की जो डांस करती हुई, हमारा क्योंकि माशरा इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि खवातीन जो है वो खुल्लम खुल्ला डांस करें, उनकी वीडियोस वायरल हो, तो ये तमाम चीजें जो है वो सामने आ रही है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, हुकूमत ने क्या जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें ये ऐसी म्यूजिकल नाइट पर पाबंदी आयद की गई है और हमारा एजुकेशन सिस्टम जिससे क्या कहता है। हमारे साथ एजुकेशन रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं उमर डार साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। उमर डार साहब, ये बताइएगा कि एक ऐसा प्रेस रिलीज जारी हुई है जिसमें म्यूजिकल नाइट्स जो स्कूल कॉलेजेस में होती हैं उन पर पाबंदी आयद की गई है, इस खबर के बारे में जरा बता दीजिएगा। जी, सबसे पहले तो अब्बास भाई बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू का मौका दिया। देखिए, इस वक्त हमारे माशरे में जो पोलराइजेशन है, जो रेडिकलाइजेशन है, वो अपनी पीक पे है और ये जो चीजें होती हैं, को-करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, ये पूरे मुल्क में आपका जो एक मुल्क का इमेज होता है पूरी दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज जो है उजागर करती है। तो ये इंतहाई मुज़क्का हेज इक़दाम किया गया हुकूमत की जानिब से। जैसे अगर कोई प्लेन क्रैश हो जाए तो ये इसका मतलब नहीं है कि आप प्लेन पे सफर करने पे पाबंदी लगा दें। जहाँ पे मसला है उसकी निशानदही करके उसकी तशख़ीस करनी चाहिए, उस पे हल निकालना चाहिए, ना कि आप पूरे के पूरे आपने एक पंजाब के निजी और सरकारी जो स्कूल और कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स के डांस करने पे पाबंदी लगा दी है। देखिए, आप देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में एक्सट्रीमिज्म कितना ज़्यादा हो गया, लोग एक दूसरे को मारने को दौड़ते हैं, इल्ज़ामात लगा के मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो इस तरह की सोसाइटी में जहां हुकूमत को मौके फराहम करने चाहिए स्टूडेंट्स को कि वो को-करिकुलम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, जो मुल्क का सॉफ्ट इमेज है वो दुनिया के सामने लेके जाए, तो हुकूमत भी जो है बड़े ही इनमेच्योर तरीकों से इन सारी चीज़ों को कैटर कर रही है। ये बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए। ये जो पाबंदी लगाई गई है बिल्कुल वल्गैरिटी, अगर आप वल्गैरिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे मदारिस में जो कुछ होता है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, उस पर तो हुकूमत ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। डॉक्टर साहब, मुझे याद है कि हम जब स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे तो उस वक्त हमारे थिएटर्स होते थे, जब खासतौर पर मैथ कम्युनिकेशन कर रहे थे, थिएटर्स होते थे। थिएटर में हम जब प्ले करते थे तो साथ डांस वगैरह भी होता था और फिर पाकिस्तानी टच देने के लिए लोग म्यूजिक भी चलाया जाता था और ये चीजें उत्सुक भी होती थी। लेकिन अब ये क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, इनमें वायरल हो जाती हैं चीजें और खासतौर पे जो ऐसे म्यूजिकल नाइट जिसमें खवातीन भी डांस करती नजर आती हैं, प्रोफेसर भी, ये बता दीजिएगा कि क्या ये जिसने वीडियो वायरल की है, जिसने वीडियो बनाई है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था या फिर ये बिल्कुल सिस्टम ही खत्म कर दिया जाता कि म्यूजिकल नाइट होंगी नहीं? आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है।
आप देखिए, आप अगर तो वो कहते हैं कि प्रिंसिपल हैं, कोई रहीम यार खान का कॉलेज है, वहाँ पे प्रिंसिपल और जो वाइस प्रिंसिपल हैं उनको ओहदे से हटा दिया गया है। उनकी जब ये वीडियो वायरल हुई है, वो फीमेल स्टूडेंट्स के साथ जो है अपनी डांस करे थे। इसमें हो सकता है ये नेगोशिएबल एक मसला, इस पे डिबेट की जा सकती है। चले आप उस प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन लेते, जिसने वीडियो वायरल की है उसके खिलाफ, बल्कि ये एक प्राइवेट साइबर क्राइम के लॉज के साथ उस पे एक्शन होना चाहिए। तो ये पूरे के पूरे जो आपने सूबे में पाबंदी लगा दी है स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, ये मेरे ख्याल से गलत है। फाइन आर्ट्स जो है, आप पड़ोसी मुल्क में देख लीजिए, उनकी ये जो फाइन आर्ट्स और ये कल्चर और सकाफत, इस तरह की जो चीजें हैं, उनकी पूरी इकोनॉमी उस पर चलती है। IPL होता है उनका, ठीक है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उनकी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उनकी एक पूरी इकोनॉमी उस पे रन होती है, उनकी पूरी दुनिया में सॉफ्ट इमेज जाता है। और यहाँ पे आप तासुर इस तरह के इकदाम देके कहते हैं कि ना सिर्फ हमारी आवाम जो है वो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट का शिकार हो चुकी है, बल्कि जो हुकूमत है उधर भी अभी ज़ियाउल हक की बाकियात बैठी हुई हैं। जो ज़ियाउल हक साहब जो दुपट्टा पे उनका बड़ा जोर होता था कि अगर कोई एंकर खबर पड़ी है तो दुपट्टा वो ले, तो अभी भी उनकी बाकियात बैठी हुई हैं। उनकी सोच के लोग अभी भी मौजूद हैं जो इस तरह के इकदाम कर रहे हैं, और ये शर्मनाक है, मुज़क्का हेज है, और मेरे ख्याल से इस पे नजरसानी करनी चाहिए हुकूमत को। जैसे ये बताइएगा कि ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा जो को एजुकेशन सिस्टम है वो एक उसके लिए पहले तो बड़े उस पर सवाल खड़े होते थे, लेकिन अब को एजुकेशन सिस्टम तकरीबन हम हर जगह देख रहे हैं, स्कूल, कॉलेजेस, ठीक है, यूनिवर्सिटी, सारी को एजुकेशन है। तो को एजुकेशन सिस्टम में रहते हुए अगर दो लड़का और लड़की आपस में बैठकर कोई बात करते हैं और उसकी कोई वीडियो बना के वायरल कर देता है, तो क्या को एजुकेशन सिस्टम को खत्म करेंगे या फिर उस शख्स को पकड़ेंगे जो वायरल कर रहा है वीडियो? बहुत आपने खूबसूरत बात की है। बड़ा असल में मेरी सारी गुफ्तगू का पॉइंट ही यही था कि मतलब को एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में है। अब आप अगर इस्लामी वो वही सो कॉल्ड आप बात करेंगे इस्लामी मुल्क है हमारे, तो भाईजान हम पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब से ज्यादा तो नहीं ना इस्लामी। अब वो भी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। अगर वो उन्हें भी पता है वो इन चीजों पे रहेंगे, तकिया नूसियत की तरफ रहेंगे, तो वो दुनिया से कट जाएंगे, उनकी इकोनॉमी जो है दुनिया से कट जाएगी। तो अब इन चीजों से छोटी छोटी नैरो माइंड जो है, इन चीजों से बाहर आना चाहिए। हमें अपने बच्चों को जो है वो इस तरह का एक्सट्रीमिस्ट माशरा जो है वो नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये बता दें कि ये जो अभी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है, म्यूजिकल नाइट्स नहीं होंगी, जो तलबा जो है वो डांस वगैरह, ये पार्टीज वगैरह नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटीज में होती है, ठीक है, पाबंदी लगी, हमारा मुआशरा भी इस चीज की इजाजत नहीं देता। बहावलपुर में एक केस आया था जिसमें टीचर्स ने जो है वो एक वल्गर वीडियोस बनाते थे, फिर ब्लैकमेल करते थे, फिर उन्हें पेपर्स में फेल करने का जो है वो सेट करके उनके साथ जो है वो गलत हरकत की जाती थी। उनके हवाले से कोई चीज सामने नहीं आई अभी तक कि क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, वो मुलज़म कहाँ पर है, क्या हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे काम करे कि जिनमें खासतौर पर लोगों को पता चले कि वो एक सिक्योर माशरे में रह रहे हैं। अगर वो डांस कर भी रहा है तो उसे किसी चीज का खतरा नहीं है, ना कि ऐसा कि आप जो है वो एक चीज पे पाबंदी लगा दे। तो आप ये बताएं कि ऐसे केसेस जो जिनमें, जैसे भावलपुर में जो केस सामने आया था, प्रोफेसर था, उसे स्टूडेंट्स के साथ जो है वो मिसबिहेव किया था, वीडियोस बनाई थी, तो क्या कहेंगे, ये पोलराइजेशन नहीं है? अब बिल्कुल वो केस सामने आया था, उस पे ना तो कोई एक बहुत ही महदूद से वक्त में मीडिया पे टिकर चले, खबरें चली, उसके बाद वो मीडिया से खबर जो थी वो टोटली वॉश आउट हो गई। उसकी वजह आपको भी पता है, कुछ बासर शख्सियात की इन्वॉल्वमेंट थी। तो आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि जहां पे हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, सख्त एक्शन लेना चाहिए, वहां पे हमारी जो हुकूमत है वो मसलहत का शिकार हो जाती है, डिप्लोमेसी का शिकार हो जाती है। बहुत शुक्रिया अमर डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बड़ी अच्छी खबर भी हमारे तक ब्रेक की। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस तक जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारी जो हुकूमत है उसे देखना चाहिए कि हम एक चीज पे पाबंदी तो लगा रहे हैं, लेकिन उसके हवाले से कोई खास इकदाम नहीं किए जाते कि जो ये वीडियोस बना रहे हैं, जो ये वायरल कर रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी में अगर तलबा बैठ के पढ़ रहे हैं, उसकी वीडियो बना के टीचर और स्टूडेंट आपस में वो पढ़ रहे हैं या फिर उन्हें सिखा रहे हैं कुछ, तो वो पास जाके बात कर रहे हैं, उसे वायरल करने वाले को पकड़ना चाहिए, ना कि उस सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए कि एक चीज हो रही है। ठीक है, हमारा इस्लामी माशरा है, हमें जो इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता कि हम डांस करें या फिर पार्टीज करें, लेकिन
म्यूजिकल नाइट्स वगैरह या फिर कोई लोक म्यूजिक या हमारे दौर में भी होते थे, लेकिन हमारे दौर में इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था कि हम उन्हें कहें कि वो वायरल हो जाती थी चीजें। अब वायरल होना शुरू हो गई है। मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले उस आदमी को पकड़े जिसने वहां पर वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पे अपलोड किया जो रहीमिया खान में वाकया हुआ है, और फिर उसको पकड़ने के बाद कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि ऐसी चीजें हो जरूर, लेकिन अगर कोई वायरल करेगा इन चीजों को, या फिर अगर कोई बहुत ही वल्गर चीज बन रही है उसको वायरल करना या फिर उसे पुलिस तक पहुंचाना या इंतजामिया तक पहुंचाना, वो तो जिम्मेदारी है। लेकिन एक स्कूल की एक्टिविटी है, कॉलेज की एक्टिविटी है, उसे जो है वो सोशल मीडिया पर डालना एक जो है वो जुर्म है। उसे मेरा ख्याल है हुकूमत को उस चीज को देखना चाहिए, ना कि चीज पर पाबंदी लगानी चाहिए। अपने मेजबान सैयद अब्बास सैदर को इजाजत दीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।
Thank you.